हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पार्ट को समझाया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, बीआरएस जो है यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में बीआरएस बोलेंगे, बहुत लंबा हो जाता है। तो बीआरएस जो है वो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस जो है वो कहीं पर नहीं आएगा। मतलब वो आपके फाइनल अकाउंट को बनाने में कोई भी हेल्प मदद नहीं करेगा। फर्म की अपनी मर्जी वो बीआरएस बनाए या ना बनाए। तो कोई अगर फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस चाहता है कि हम बीआरएस बनाएं, तो क्यों बनाता है वो? ताकि जो वो कैश बुक का बैंक कॉलम, जो कैश बुक वो प्रिपेयर कर रहा है और उसमें जो बैंक का कॉलम है वो टैली करना चाहिए पासबुक से। यानी जो आपके पास कैश बुक मेंटेन कर रहे हो बिजनेस के अंदर, वो मैच होना चाहिए किससे? बैंक के पासबुक से। अगर उसके बीच में कोई भी डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को जानने के लिए, उस डिफरेंस को रिकनसाइल करने के लिए, उसको सुधारने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस हम प्रिपेयर करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन आज हम बताएंगे आपको, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के हम आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। सारी बातें होपफुली आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें क्या है आपका कि आप बिजनेस के अंदर जो मेंटेन कर रहे हो वो है आपका कैश बुक। कैश बुक इस साइड आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट के रूल से बनता है। डेबिट वाट कम्स इन, यानी जो भी आपका पैसा रिसीट होगा वो डेबिट साइड दिखाएगा, और जो भी पैसा जाएगा यानी जो पेमेंट करोगे वो क्रेडिट साइड में आपका लिखाएगा। तो यहाँ पर हम कैश बुक का कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उतना पैसा बैंक के पासबुक से भी टैली करना चाहिए। अगर वो टैली नहीं कर रहा है तो इसी को हम रिकनसाइल करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। तो ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। पासबुक इस साइड आपका क्रेडिट, यहां आपका डेबिट। अगर हम कैश बुक में प्लस कर रहे हैं यानी अगर डेबिट कर रहे हैं तो पासबुक में किधर उसको लिखेंगे हम? इस साइड में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बैंक वाला जो है बैंक में वो पासबुक मेंटेन होता है। जो भी आपका पासबुक है वो बैंक में मेंटेन होता है। और अगर आप बैंक में पैसा, मान लो आप कैश बुक में यहाँ पर आपके पास 10,000 रुपया है तो प्लस साइड में आप लिखोगे। यही चीज़ बैंक में कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? आप डेबिट साइड में लिखोगे तो यहाँ पर आपका ये आएगा क्रेडिट साइड में 10,000 रुपया, क्योंकि बैंक के लिए 10,000 रुपये तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट। अब अगर मान लो इसमें से आप 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो कैश बुक में किधर लिखोगे? कैश बुक में आप इधर साइड लिखोगे। इसका मतलब 10,000 पॉकेट में था, 2,000 रुपये आप निकल गया पॉकेट से, तो 8,000 रुपये बचा। यही चीज़ बैंक क्या करेगा? बैंक इसको क्रेडिट करेगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, और आप जब 2,000 निकालोगे तो बैंक वाला इसको क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। ये चीज़ होना चाहिए। पॉकेट में पैसा है आपका कैश बुक में, यानी पॉकेट के रहने का मतलब बैंक अकाउंट में। कैश बुक का हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये यहाँ पर है, 10,000 रुपये यहाँ पर भी है। तो कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसके लिए हम बीआरएस नहीं बना रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर अगर 9,000 है तो क्या कोई डिफरेंस है? 1,000 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को सुधारने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बीआरएस बनाते हैं। अब यहाँ पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है। पासबुक का जो आपका डेबिट बैलेंस है वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस कहलाता है।
और या इसको आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल सकते हो, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। क्लियर है इतनी बातें? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आपका बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहता है रिमजिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिमजिम लिमिटेड एक जो है आपका बिजनेस है, उसका अकाउंट जो करंट अकाउंट खुला हुआ है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ऑन 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2017 को द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300 रुपीज़। तो कैश बुक जो है 31 मार्च 2017, कब बना रहे हो इसको? तो सबसे पहले लिखना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, डेट लिख लेना 31 मार्च 2017, और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है रिमजिम लिमिटेड का, वो दिखा रहा है 1,54,300 रुपीज़। 1,54,300 रुपीज़ ये दिखा रहा है। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है। अब चलिए डेट लिख लिए, यहां पर लिखो आप पर्टिकुलर्स, यहां पर आपका लिखाएगा प्लस आइटम, और यहां लिखाएगा आपका माइनस आइटम। जो प्लस आइटम है इधर लिखोगे, जो माइनस आइटम है हम इस साइड में लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी आपका डिफरेंस का रीज़न है उस रीज़न को हम यहाँ पर लिखेंगे। और हम ये स्टेटमेंट बना करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चूंकि आपका कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ कोई हम डेबिट क्रेडिट करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे किसका? तो कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस का। यहाँ पर बोलता है रिमजिम लिमिटेड का जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो डेबिट बैलेंस कितना शो कर रहा है? 1,54,300 रुपीज़ ये शो कर रहा है। तो सेम चीज़ कहाँ शो करना चाहिए था? आपका पासबुक में 1,54,300 रुपीज़ ये चीज़ होना चाहिए था। 1,54,300 यहाँ पर है, 1,54,300 जो है यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर तो आपका 1,54,300 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 1,54,300 रुपीज़ नहीं शो कर रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो लिखता है हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट शो अ डिफरेंट बैलेंस ऑन एज ऑन दैट डेट, और उस डेट को दोनों के बीच में डिफरेंस शो हो रहा है, अलग अलग बैलेंस। द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द डिफरेंस, और कुछ कुछ आपका रीजन है जिसके वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पर हम लिखेंगे शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं कैश बुक, और कैश बुक के किस बैलेंस से? तो डेबिट बैलेंस से यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब कैश बुक का कंपेयर आप किससे कर रहे हैं? पासबुक से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखना कैश बुक, और यहाँ पर लिख लेना आप पासबुक। आप कैश बुक का कंपेयर किससे कर रहे हैं? पासबुक से कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कि अगर पासबुक में कोई आइटम प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस साइड में लिखेंगे, और पासबुक में अगर कोई आइटम माइनस होगा तो हम यहाँ पर माइनस साइड में लिखेंगे। क्लियर है बात? रिकंसाइल करने के लिए, सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट बुक कौन सा है? हमारा टारगेट बुक है पासबुक। हम कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं और कंपेयर किससे कर रहे हैं? पासबुक से। तो पासबुक में अगर प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस साइड में लाएंगे, अगर पासबुक में माइनस होता है तो हम यहाँ पर माइनस साइड में लिखेंगे। बस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में आप फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका दिया हुआ है 1 लाख, प्लस साइड में है, प्लस साइड में है, डेबिट साइड में है तो प्लस साइड में लिखेंगे 1,54,300 रुपीज़। स्टार्ट किया मैंने। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस का रीज़न है।
सबसे पहले है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, 75,450 रुपये का चेक डिपॉजिट किया गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं चेक डिपॉजिट किया गया 75,450 रुपये का चेक डिपॉजिट किया गया, मतलब कि जो रिमझिम लिमिटेड है उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। तो सबसे पहले ये कैश बुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, प्लस कर दिया कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आएगा। चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, और आप अपने बिजनेस में क्या कर लिए, आप अपने बिजनेस में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिए। कैश बुक में बिजनेस मेंटेन हो रहा है और यहाँ पर आप लिखिए 75,450 रुपये आपके अकाउंट में आ गया। आपको ऐसा लगा क्योंकि आपने चेक जाकर के डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, लेकिन बैंक वाला अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया है। अगर क्रेडिट कर देता तो यहाँ पर भी 75,450 रुपये होता, तब तो बिल्कुल सही था, यहाँ भी सही और यहाँ भी सही। तो इसको रिकंसाइल करने की, इसको जो है हम बीआरएस में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या रह गया आपका, यहाँ पर कोई भी बैलेंस आपका इसको डिपॉजिट नहीं किया गया, बैंक द्वारा इसको क्रेडिट नहीं किया गया। तो आप कह सकते हो कि कैश बुक में आपने प्लस कर दिया 75,450, लेकिन पासबुक में ये क्या रह गया, माइनस रह गया। अब माइनस का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर हम माइनस कर दिए हैं, इसको घटा दिए हैं। यहाँ पर माइनस लिखने का रीज़न है कि इतना बैलेंस यहाँ पर नहीं आया, आना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, लेकिन इतना बैलेंस यहाँ पर नहीं आया। 75,450 को हमने क्रेडिट नहीं किया, उतने से बैलेंस कम हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लिखे हैं। अब अगर 75,450 रुपये पासबुक जो है उसमें माइनस है, तो उसको हम किस साइड में लिखेंगे, माइनस साइड में लिखेंगे। यहाँ पर 75,450 रुपीज़। अब इसका जो डिफरेंस का रीज़न है वो हम रीज़न लिख देते हैं। ये रीज़न है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड but not yet credited by the बैंक। सामने सामने लिख लेते हैं। क्या किया गया, चेक को डिपॉजिट किया गया, बट बैंक द्वारा अभी भी उसको नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अभी तक बैंक वाले ने इसको क्रेडिट नहीं किया है। और ये डिफरेंस का रीजन था, पासबुक में ये बैलेंस आपका माइनस शो कर रहा है, माइनस मतलब उतने से बैलेंस कम शो कर रहा है, तो हम यहां पर इसको माइनस साइड में लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्या रीजन है वो हम देखते हैं। दूसरा रीजन है यहां पर चेक इशूड, चेक इशू किया गया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इशू किया गया था, कितने का चेक है, 80,760 रुपए का चेक इशू किया गया है। चेक इशू किया गया है 80,760 रुपए का, ठीक है। चेक इशू किया गया मतलब कैश बुक के साइड से, कैश बुक में आपने इसको क्रेडिट किया होगा, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चेक दिया होगा काट करके आपने, तो चेक इशू किया और इमीडिएट कैश बुक पर आकर के आपने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया 80,760 रुपए से। अमाउंट सही है, हाँ। लेकिन जिसको आपने चेक दिया था वो बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया। अगर बैंक में इसको प्रेजेंट कर दिया जाता तो यहाँ पर भी आपका अकाउंट से पैसा कट जाता 80,760 रुपये, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चेक जो है इशू किया गया, आपने कैश बुक जो आप मेंटेन कर रहे हो बिजनेस के अंदर, वहाँ से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, बैंक वाले को डेबिट करना था, लेकिन चेक जो है वो क्या किया गया, प्रेजेंट ही नहीं किया गया। जिसको आपने चेक दिया था वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो अपने आप से बैंक तो क्या करेगा, उसको डेबिट नहीं कर देगा, तो अपने आप से डेबिट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस का रीज़न है, आपने कैश बुक में इसको माइनस कर दिया मतलब क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में, इसीलिए यहाँ पर इतने से बैलेंस कम हो गया। तो इसका मतलब कैश बुक से आपने माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, लेकिन
पासबुक में आपका माइनस नहीं हुआ, इसका मतलब प्लस रह गया। इतने से बैलेंस घटना चाहिए था लेकिन घटा नहीं। माइनस का मतलब यहाँ पर माइनस नहीं कर देना है, इसका मतलब इतने से आपका बैलेंस घटना चाहिए था जो कि अभी नहीं घटा है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस रह गया। क्लियर है? प्लस साइड में है आपका पासबुक में, तो हम प्लस साइड में लिख देते हैं सुधारने के लिए 80,760 रुपीज। अब रीजन लिख देते हैं इसका, चेक्स issued but not yet presented for पेमेंट। ठीक है, चेक इशू किया गया बट इसको क्या किया गया, प्रेजेंट ही नहीं किया गया, इसीलिए इसको सुधारने के लिए हम इसको प्लस साइड में लिखते हैं। क्लियर है बात? अब थर्ड नंबर जो है वो रीजन क्या है हम देखते हैं। क्या रीजन है दोनों के बीच के डिफरेंस का थर्ड नंबर में, वो हम क्या है देखते हैं। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो एक बैंक चार्जेस था जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, 1135 रुपीज़ का, 1135 रुपये का, 1135 रुपया। देखिए बैंक वाले ने चार्ज काटा। अब जाहिर सी बात है कि बैंक जो चार्ज काटेगा आपसे पैसा घर पे मांगने नहीं आएगा, वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से काट लेगा। तो आपका अकाउंट जो बैंक में है वो पासबुक जो है मेंटेन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। और बैंक वाले ने आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस जो है वो काट लिया, कितना, 1135 रुपया काट लिया, तो मतलब आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं था तो आप यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करोगे, क्रेडिट नहीं करोगे। क्रेडिट करना चाहिए था आपको यहाँ पर कितना, 1135 रुपीज़ से, तब तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बैंक वाले ने चार्ज काटा और आपको इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपने माइनस यानी क्रेडिट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि बैंक वाले ने चार्ज काटा तो पासबुक में माइनस कर दिया, पासबुक से माइनस कर दिया तो डेबिट कर दिया, माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर उतने से बैलेंस ज़्यादा रहा, तो माइनस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस साइड में लिख देंगे, कितना, 1135। रीजन लिख देते हैं थर्ड नंबर, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है बैंक वाले ने चार्ज काटा और अभी तक हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब यहाँ पर हम इसको 1135 क्रेडिट नहीं किए हैं, इसीलिए यही कारण है आपका डिफरेंस का। अगर यहाँ पे ये कर दिए रहते हैं तब रिकंसाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको कैश बुक में हम रिकॉर्ड अभी तक नहीं किए हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, इसीलिए ये डिफरेंस का कारण है। कितना, 1135 रुपीज़। अब देखते हैं फोर्थ रीजन क्या है। फोर्थ रीजन जो है आपका वो है चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। तो एक डेटर था जो कि क्या किया था, जिसको हम उधार में सामान बेचे थे, वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आकर के, मतलब मेरे बैंक में आके मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसा यहाँ पर जमा कर दिया। कितने का है, 1,35,200 रुपीज़। एक कस्टमर आया और मेरे अकाउंट में जमा कर दिया 1,35,000 आपका 200 रुपीज़ जमा कर दिया।
इसका मतलब मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, एक डेटर ने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। इसका हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अगर इन्फॉर्मेशन होता तो यहाँ भी हम 1,35,200 से इसको डेबिट करते, तब तो कोई रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जो है डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, मतलब पासबुक में प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लस होना था नहीं हुआ। इसका मतलब उतने से बैलेंस यहाँ पे कम रह गया, माइनस हो गया। प्लस है आपका पासबुक में, हम 1,35,200 को प्लस साइड में लिखेंगे, 1,35,200 को प्लस साइड में लिखेंगे। और इसका हम रीजन भी लिख देंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट में एक कस्टमर ने डायरेक्टली कितना डिपॉजिट कर दिया, 1,35,200 रुपये। यहाँ पर डेटर लिखा है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक डेटर नहीं है, एक कस्टमर नहीं है, बहुत सारे कस्टमर ने डायरेक्टली वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, कोई एक का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन आवर बैंक अकाउंट, तो कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में। तो प्लस साइड में हुआ यहाँ पर पासबुक में, तो हम इसको प्लस साइड में लिख दिए। इसके बाद 5th नंबर रीजन क्या है देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था बैंक को कि भाई मेरे से पूछने मत आना, और जो प्रीमियम है, कौन सा प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसका पैसा मेरे अकाउंट से काट करके डायरेक्ट पेमेंट कर देना। ये आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था, बैंक को पहले से बता के रखा था। अब बैंक वाला आपसे पूछने नहीं आएगा, और वो क्या करेगा, वो आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर है कितने का, 15,400 रुपये का। 15,400 रुपये का प्रीमियम है, वो आपके अकाउंट से सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम काट लिया, क्योंकि आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था। अब यहाँ से पैसा कट गया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था 15,400 से, लेकिन बैंक वाले ने पैसा डिडक्ट कर लिया इंश्योरेंस प्रीमियम का, और इसका इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं है। मतलब पासबुक में माइनस है और यहाँ पर प्लस है। क्लियर है? तो माइनस है तो हम किस साइड में लिख देंगे, माइनस साइड में लिख देंगे 15,400 रुपया लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग ऑर्डर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपने दे रखा था कि हमसे पूछने मत आइएगा, आप जो है डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसा काट लीजिएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा बैंक वाले ने डायरेक्टली काट लिया, और इसका इन्फॉर्मेशन हमको नहीं था। यहाँ पर माइनस है पासबुक में, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। क्लियर है? इसके बाद 6 नंबर क्या कहता है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने शेयर खरीदा होगा, किसी कंपनी का शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, और बैंक वाला डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब उसने लाभांश, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं हिंदी में। यानी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उससे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट का आपको अंश दिया, यानी लाभांश दिया, मतलब आपको डिविडेंड मिला। और वो जो डिविडेंड है वो बैंक वाले ने कलेक्ट किया। अब डिविडेंड है कितने का, 1,000 रुपये का डिविडेंड जो है बैंक वाले ने कलेक्ट किया और आपके अकाउंट में डाल दिया।
तो मतलब है कि 1000 से डिविडेंड कलेक्ट किया और आपके अकाउंट में आ गया। तो बैंक वाले ने यानी पासबुक में 1000 रुपये क्रेडिट है। फिलहाल इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी 1000 रुपये से डेबिट करना था डिविडेंड जो आया था, लेकिन आपको फिलहाल टाइम गैप की वजह से यहाँ पर भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। तो यहाँ तो प्लस हो गया, मतलब पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस रह गया, मतलब उतने से बैलेंस कम रह गया। पासबुक में आपका प्लस है तो हम इसको प्लस साइड में लिखेंगे, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड by bank but not recorded in कैश बुक। डिविडेंड जो था वो कलेक्ट किया गया मतलब प्लस किया गया पासबुक में, लेकिन क्या लिखते हैं आगे में रीजन है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी तक उसको कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यहां पर ये खाली रह गया। प्लस था पासबुक में तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल साइड प्लस वाले को टोटल करेंगे और टोटल माइनस साइड में करेंगे। टोटल को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत कहां से किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस हमने कैश बुक पर शुरुआत किया था और कंपेयर करेंगे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे पासबुक। कैश बुक का कंपेयर किससे कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम टोटल प्लस साइड में देखते हैं कि प्लस में कितना आ रहा है। टोटल प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3,71,260 रुपया। प्लस साइड में करेंगे तो 3,71,260 रुपये यहाँ पर हो गया। और अगर हम माइनस साइड में टोटल करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 75,450, 1,135, 15,400। अगर हम माइनस साइड वाले को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 91,985, 91,985 ये हो गया। तो बैलेंस आपका किस में आएगा, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो आपका प्लस में से माइनस करोगे 91,985, तो बैलेंस जो है वो आपका आएगा 2,75,275, 2,79,000, ठीक है। तो जब आप बैलेंस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,95,000, माफ करिएगा 2,79,200, ये होगा आपका 75। ये आपका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आप मैच करा लीजिएगा। तो ये आपका प्लस साइड में जो है वो बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने कैश बुक से शुरुआत किया था और पहुंचे कहां, पासबुक पे, और आ रहा है किस साइड में आपका, पासबुक पे पहुंचे और प्लस में आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है। तो यहां पे लिखोगे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस साइड आपका बड़ा है, माइनस साइड आपका छोटा है, तो बैलेंस करोगे तो किस साइड में आएगा, ये आपका माइनस साइड में आएगा 2,79,275। अब बैलेंस हो गया, और ये जो बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप इसको टोटल कर देना, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,71,260, और इधर भी आ गया आपका 3,71,260। क्लियर है। अब यहां पर आप पूरी बात को समझो। प्लस साइड में आया था 2,79,275, तो प्लस में आया, कैश बुक से शुरुआत किए थे, पासबुक पे पहुंचे, बैलेंस प्लस में आया, तो प्लस साइड किधर है, पासबुक का इस साइड में है, मतलब क्रेडिट साइड में है, तो ये होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब
यहाँ पर जो आपका बैलेंस है वो कितना है कैशबुक का, देखो शुरुआत में 1,54,300 रुपीज़ ये आपका बैलेंस है। और पासबुक में कितना बैलेंस आया, पासबुक का जो बैलेंस आया प्लस साइड में वो आया 2,79,275। तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से मैच करना चाहिए था, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ये सारा जो है आपका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारा रीजन है ये इनके बीच के डिफरेंस का, मतलब इतना और इतना दोनों के बीच में, कैशबुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस है, और ये सारा जो है आपका वो रीजन है डिफरेंस का। तो एक बिजनेसमैन को ये पता चलेगा क्या बना करके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है। तो ये सारा जब हमको रीजन, यानी एक बिजनेसमैन को ये सारा हमको रीजन पता होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेगा, उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। उसको लग रहा है कि यहाँ पर इतना बैलेंस है, वहाँ पर उतना बैलेंस है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, इससे दिमाग को दिक्कत होती है, माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हमको रीज़न पता हो कि ये सारा डिफरेंस का रीज़न है, तब आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, यानी बिजनेसमैन के माइंड पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो अपने स्ट्रेस को हल्का करने के लिए वो क्या करता है, BRS बनाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। क्लियर है इतनी बातें? अब आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।